गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सचिन कुमार साहू आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 1 जून है और 1 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि इसमें सामने आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मिल्क डे है आज। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी या पूरी चर्चा करेंगे आप लोगों से, और इसको जो है कि इसकी इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा किया गया था, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और इंडिया जो है कि वर्ल्ड या विश्व में या कितना प्रोडक्शन जो है कि ये कर रहा है, और पर कैपिटा जो है इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कि एक व्यक्ति जो है कि एक व्यक्ति को पर डे कितना दूध लेना चाहिए, ठीक है, और कितना अवेलेबल है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है, तो आज है 1 जून को हम यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इसकी 1 जून जो है कि वर्ल्ड मिल्क डे, और इसकी शुरुआत जो है कि करीब 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2001 में। ठीक है, किसने शुरुआत किया था इसका? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने जो है कि इसकी शुरुआत की थी, और विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की गई थी 2001 में। और इसीलिए जो है कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी में अगर हम बात कर लें तो वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें। वाइट रिवॉल्यूशन कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पूछ लेता है कि वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है कॉटन, और कॉटन दिया होगा, दूसरा है आपका मिल्क, तो आपको मिल्क यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है कि वाइट रिवॉल्यूशन की स्थापना की गई है। वाइट रिवॉल्यूशन इट वाज स्टार्टेड इन 1970, और यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये याद जो है कि इसे छोड़ देना। और ये वर्गीज कुरियन, या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि 26 नवंबर को इनका जो जन्म हुआ था, 26 नवंबर कालीकत मद्रास में इनका जो है कि जन्म हुआ था। किसका? बोल सकते हैं 1921 में। यहाँ पे जो है होगा आपका 1921 में। 1921 में जो है कि 26 नवंबर 1921 में इनका जो है कि जन्म हुआ था, और इनका देहांत है 9 सितंबर 2012 को इनका स्वर्गवास हो गया था, या बोल सकते हैं देहांत हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी वैश्विक स्तर पर, अगर हम बात करें कि इंडिया जो है या प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष अगर हम बात करें इसमें तो करीब प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि दर से जो है कि ये इंक्रीज हो रहा है विश्व में। ठीक है, विश्व दर अगर हम बात करें, वैश्विक करें स्तर पे बात करें अगर, तो प्रतिवर्ष 2% की इसमें जो है कि इंक्रीमेंट हो रही है या वृद्धि हो रही है। लेकिन इंडिया जो है कि 5.7% इसकी वार्षिक वृद्धि के साथ जो है कि अपना सहयोग दे रहा है या योगदान दे रहा है। और इसी के साथ साथ भारत जो है विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक या दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है, बल्कि 239 मिलियन टन वार्षिक जो है कि इसकी अगर हम बात करें, वार्षिक जो है इसकी, एक मिनट, हाँ, इसमें वार्षिक अगर हम बात करें तो 239 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ जो है कि अब वैश्विक दूध उत्पादन का 1/4 हिस्सा अकेले जो है कि भारत से ही आता है। मतलब विश्व में जो है कि नंबर 1 पे जो है इंडिया अपना मिल्क प्रोडक्शन का उत्पादन कर रहा है, मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, भारत के अग्रणी जो है कि दुग्ध उत्पादक राज्यों में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 7.5% का योगदान देने वाला जो है कि अकेले ही गुजरात है, और जबकि सालाना की अगर हम बात करें, सालाना 18 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन अकेले जो है कि ये गुजरात करता है।
गुजरात क्यों करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने यहाँ पे देखा है अमूल, ठीक है। अमूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है कि 1946 में हुई थी 1946 में हुई थी। और इसको हम जो है कैपिटल ऑफ मिल्क के नाम से भी जानते हैं, या दुग्ध की राजधानी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आगे स्लाइड में भी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और भारत जो है कि दुनिया में दुग्ध का शीर्ष उत्पादक देश तो है ही, ठीक है। और उसने अगले 5 वर्षों में 239 जो है कि 239 मिलियन मीट्रिक टन से 300 मिलियन मीट्रिक टन का जो है कि उत्पादन का लक्ष्य इसने रखा हुआ है। और ये जो है किसने बोला है, जो हमारे जो डेयरी मंत्री हैं, ठीक है, राजीव रंजन सिंह ने, इन्होंने जो है कि लोकसभा में बोला था 25 मार्च 2025 को। नेक्स्ट है, अब दूध की हम बात करते हैं तो दूध का जो है कि हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, इन सब के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिखा देता है कि प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, B12 है, ये सब का जो है कि बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक है। और हड्डियों को मजबूत रखता है, बच्चों की ग्रोथ एंड वृद्धि में काफ़ी जो है कि योगदान देता है, दिमागी विकास में भी सहायक होता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, कैल्शियम हड्डियों को जो है कि मजबूत बनाता है, प्रोटीन मांसपेशियों को अच्छा बनाता है, विटामिन डी हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसकी बात करें B12 की, ये सबसे बेस्ट है। जो B12 है ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप लोग अखरोट खाते हैं तो आप दूध भी पी सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ, जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में बोला था कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन कितना जो है कि लगभग दूध उपलब्ध है, 471 ग्राम जो है कि दूध यहाँ पे औसतन हम लोगों को उपलब्ध है, ठीक है। और इसमें जो है कि डेयरियों का इतना महत्व क्यों है, क्यों जो है कि इसको महत्व दिया जाता है। इसमें जो है डेयरी उद्योग का महत्व इसलिए हम देते हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में लाखों लोगों का जो रोजगार है, ठीक है, लाखों जो गांव हैं, मतलब कि हजारों गांव हैं जो आज भी इसमें डेयरी उद्योग से अपना जो है कि योगदान दे रहे हैं और अपना कमाई का एक अच्छा खासा जो है कि ये जीवन यापन कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल को जो है कि ये लोग इंगेज कर रहे हैं। और दूसरा है इसी में है महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण है में सहायक होता है काफ़ी, एंड सेल्फ डिपेंडेंट ऑन वुमेन्स, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है डेयरी उद्योग। तीसरा है आपका भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से फेज हैं जिसमें व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो पहला अगर हम बात कर लें तो पहला फेज है आपका, ये फर्स्ट फेज है 1970 to 1980, ठीक है, 1970 से 1980। और ये 1970 का जो है ये कार्यकाल जो है कि ये अपना 13 जनवरी 1970 को जो है कि ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो है 1980 तक जो है काफ़ी एफर्ट किया गया था। इसमें जो है कि देश के प्रमुख जो है कि आप बोल सकते हैं कि कुछ जो है कि मिल्क शेड स्थापित किए गए थे, या बोल सकते हैं कि 4 महानगर जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई, कोलकाता, इनमें जो है कि 18 मिल्क सेंटर खोले गए थे, ठीक है, मिल्क सेंटर खोले गए थे। और इसमें जो है कि बटर प्लस मिल्क पाउडर जो है कि खूब बेचा गया था। और जो है कि यहाँ पे दूध का कलेक्शन भी किया गया था। सेकंड फेज है आपका, यहाँ पे सेकंड फेज है 1981 टू 1986, 1981 से 1986। इसमें क्या किया गया था
ग्राम पंचायत स्तर पर डेयरी की स्थापना की गई थी, या बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ मिल्क सेंटर। पहले मिल्क सेंटर कितने थे? यहाँ पे थे करीब 18 मिल्क सेंटर थे। अब यहाँ पे कितने इंक्रीज किए गए हैं? 136 और 136 मिल्क सेंटर जो है कि यहाँ पे और स्थापित किए गए थे। थर्ड आपका आता है, थर्ड यहाँ पे है 1986 टू 1996। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फेज, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसी समय जो है कि वर्ल्ड में नंबर 1 जो है कि 1906 में इंडिया जो है कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 बन गया था, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? एनिमल की हेल्थ पर फोकस किया गया था, न्यूट्रिएंट्स हेल्थ पर फोकस किया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पे फोकस किया गया था, ठीक है। और सबसे बड़ा जो अभी हम रोल देखे थे इसमें, अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो रोल है, या बोल सकते हैं कि मेन रोल अमूल का है। इसका है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इट वाज स्टार्टेड इन 1946। इसका सबसे बड़ा योगदान है। क्यों है? इसने जो है कि हेल्प की है, द हेल्प ऑफ इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। फिर है, और ये जैसे आप देख सकते हैं रैंक फर्स्ट थी इसकी 1996 में वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया बना था। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है मैं भी अभी जो है कि 21 डेज़ की एंटरप्रेन्योर की एक ट्रेनिंग थी, तो अभी मैं 2023 में 2023 में गया हुआ था। तो ये है NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना जो है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है 1946 में 1946 में कहाँ पे हुई थी? आनंद में हुई थी, ठीक है। आनंद, गुजरात। ये याद रखिएगा, ठीक है। 16 जुलाई 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है, यहाँ पे है 1946 में है आपका ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, 1946 में इसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। ये कैपिटल ऑफ मिल्क, आनंद गुजरात को कैपिटल ऑफ मिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और IVR है, और IVR की जो है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी स्थापना जो है कि कहाँ पे हुई है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ आपको, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1889 में 1889 में, ये आज़ादी से बहुत पहले के जो है कि इसकी स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन में आपको जो है कि बताना है इसको। और दूसरा है एक मैं फुल फॉर्म एक आपको और दे रहा हूँ, तो आपको ये भी बताना है कि ये कहाँ पे है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ पे और कब इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। CARI, इसकी स्थापना को कहाँ पे हुई है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका जो है कि एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है NDRI है, NDRI है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है करनाल हरियाणा में है, ठीक है। और सबसे पहले इसकी स्थापना जो है कि 1923 में बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसको 1955 में हिसार करनाल हरियाणा में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें CBRI है, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी आप जो है कि ईयर बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। हिसार हरियाणा में है। और नेक्स्ट आपका IDC है, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जिसको हम अगर हिंदी में बात करें तो 13 जनवरी 1970 में भारतीय डेयरी निगम, 13 जनवरी
1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है DTM है, डेयरी टेक्नोलॉजी मिशन। डेयरी टेक्नोलॉजी मिशन, इसकी स्थापना जो है कि करीब 1987 टू 1988 में हुई थी। ठीक है, 1987 टू 1988 में हुई थी। 1987 टू 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, DTM, डेयरी टेक्नोलॉजी मिशन की। अभी हम इसके बात कर लेते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, इसको जो है कि हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और कब क्यों करते हैं? बर्थ ऑफ वर्गीज कुरियन, इनका जो है कि जन्म 26 नवंबर 1921 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे नेशनल मिल्क डे अपने इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें कुछ जो है कि और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसके हम ये बात कर लेते हैं। जैसे है भारत ने डेयरी सहकारी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, ये सबको पता है, और इसीलिए जो है कि आज विश्व में नंबर 1 है। ठीक है, और विश्व दुग्ध दिवस में इस क्षेत्र में लगभग 22 जो है कि दुग्ध संघ हैं, 240 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव दुग्ध संघ हैं। ठीक है, और 28 जो है कि विपणन डेयरी हैं, और 24 जो है कि दुग्ध उत्पादक संगठन हैं, और इसमें जो है करीब 18 मिलियन डेयरी किसान जो है कि इसके मेंबर हैं, 18 मिलियन किसान। ठीक है, और इस संगठन के लगभग जो है गाँव को कितने गाँव कवर करता है? 2,30,000 गाँव जो है कि इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें वर्तमान में चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो थोड़ी समस्या हमारे पास ये है कि वर्तमान में चुनौतियाँ ये हैं कि मिलावट दूध की जो है कि समस्या है सबसे बड़ी। कोई रिफाइंड मिला रहा है, कोई केमिकल मिला रहा है। ठीक है, तो अब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही जो है कम मिल पा रही है। क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी पे भी हमें इसमें ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेयरी किसानों की आय। डेयरी किसानों की आय को बढ़ाना है। ठीक है, तीसरा है इसमें आपका पशु कल्याण और सतत उत्पादन की आवश्यकता है, इसको भी हमें इंक्रीमेंट करना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो किसानों को कम दाम मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और नेक्स्ट है आपका पशुओं की देखभाल की कमी। ठीक है, कि पशुओं की देखभाल की कमी है कि हम कुछ भी पशुओं को खिला दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कि हम काफ़ी अवेयर नहीं हैं। कोई बीमारी हो रही है, वो जानवर जो है कि वो अपने ही जीभ से उसको चाट के जो उसको ठीक कर रहा है, तो इसमें जो है कि दूध भी जो है कि काफ़ी कंटामिनेट हो रहा है, उसमें भी बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ जो है कि उसमें हो रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो ये हमारा वीडियो था, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।